हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और अभी का जो अपडेट है ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है डिफरेंट जीएमसीज़ में हुई है, और भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट हैं या डिवीज़न कैडर के पोस्ट हैं। अब देखिए, हेल्थ एंड मेडिकल में कुछ बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट जो अप्रूव हो चुकी थी, उनका सीवी रोल आ चुका है, जिसमें कुछ पोस्टें थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, वो लिस्टें भी अप्रूव हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 102 पोस्ट थी। उसके बाद 47 और पोस्टेस थी, जिसमें हेल्थ एजुकेटर थी, जूनियर स्टाफ नर्स थी, है ना। तो वो कश्मीर डिवीज़न की वो भी अप्रूव हो चुके हैं, उनका भी सीवी के लिए नोटिस आ चुका है। लेकिन अब रिमेनिंग कुछ पोस्ट है, ये ऑलमोस्ट 1200 से 1300 के आसपास ये जो पोस्ट हैं, इनका अभी तक सीवी रोल नहीं आया है ना। तो इनमें जो पोस्टें हैं, इसमें जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं, स्टोर कीपर की पोस्टें हैं जीएमसी में, है ना। और भी कुछ इसमें डिफरेंट कैडर की पोस्टें हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो लोग ये रूमर्स फैला रहे थे कि इस पे स्टे है, इसका अब सीवी रोल नहीं आएगा। इवन कि मेरे भी कुछ वीडियोस पे इन ही लोगों ने कमेंट किया कि आप पैसे भेजिए, इन पे इनका सीवी रोल नहीं आएगा, इसका कोर्ट पेंडिंग, इसका केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहली बात मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, हाँ सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दिया है विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ अडॉक एम्प्लॉय। तो उसका लिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। उसका बेसिकली मीनिंग यही है कि जो एडहॉक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 2012 से 13 से, उनको गवर्नमेंट नहीं निकालेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं आती है, जिसकी हेयरिंग होनी है 14 अप्रैल को। लेकिन ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट ने वाया JKSSB, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला कि आप इस लिस्ट को आगे अप्रूव करके इनको अपॉइंट कीजिए या ना कीजिए, है ना। तो ये हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की मर्ज़ी है, और हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट इनकी ज्वाइनिंग करवा रहा है आस्ता आस्ता करके। अब देखिए, आज का जो अपडेट है, एक्चुअली मैं किसी अपने काम से आज मेरे को सिविल सेक्रेटरीट जम्मू जाना था। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मैं आप लोगों के बारे में भी कंफर्म करूँ। तो वहाँ पे मैं हेल्थ सेक्रेटरी से भी मिला और एसओ से भी मिला, जो डील करता है हेल्थ की पोस्ट्स के साथ, नॉन गेस्टेड पोस्ट के साथ जो डील करते हैं, है ना। तो वहाँ पे जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हमने कुछ पोस्टेज लगभग 160 के आसपास जो थी, वो हमने अप्रूव करके उनका सीवी रोल के लिए उनके डिपार्टमेंट को भेज दिया, जिस डिपार्टमेंट में है। लेकिन अब जो रिमेनिंग पोस्ट्स हैं वो ऐसी हैं कि किसी ये मतलब कोई पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैडर की है, कोई जीएमसी की है, और डिस्ट्रिक्ट कैडर में भी डिफरेंट पोस्ट है ना। और अगर जीएमसी की बात करें तो जीएमसी में भी डिफरेंट पोस्ट्स हैं। यानी कि किसी अ, जैसे कि आप ये मान के चलिए, जैसे जूनियर स्टाफ नर्स की ज़्यादा पोस्ट है, इसी तरह बाकी स्टोर कीपर की एक पोस्ट है ना। इसी तरह डिफरेंट पोस्ट हैं, 2 पोस्टें हैं कि 3 4 ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने बोला हमने ये अप्रूव लिस्ट हो चुकी है, 100% ये लिस्ट सारी अप्रूव हो चुकी हैं। अब क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले अप्रूवल आता है, ठीक है। वो अप्रूवल जब ऊपर से आता है, जब JKSSB भेजता है रिकमेंडेशन, तो वो एसओ के पास आती है, ठीक है। एसओ उसको चेक करके सेक्रेटरी के पास भेजता है अप्रूवल के लिए, ठीक है। सेक्रेटरी उसको मार्क करके वापस एसओ के पास भेजता है, यानी अप्रूव करके एसओ के पास वापस आती है। तो अप्रूव हो चुकी हैं। अब जो एसओ होता है वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का, वो वापस उसमें देखता है कि कहीं पे कोई गलती नहीं है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। तो वो सब चेक होने के बाद वो लिस्ट वापस सेक्रेटरी के पास जाती हैं, किस लिए, उनका एक लेटर बनाई जाती है जहाँ जहाँ उनको अपॉइंट होना है। जैसे जीएमसी की बात करें तो जीएमसी के नाम पे लेटर बनेगी, और उसको भी कौन साइन करते हैं, सेक्रेटरी साहब। तो एसओ साहब ने मुझे आज हेल्थ के यही बोला कि अप्रूव हो चुकी हैं इन सब की लिस्ट, कोई भी स्टे नहीं है। किसी रूमर पे आप बिलीव मत कीजिए, ये सब धोखेबाज लोग हैं, ये आपसे पैसा हैंट रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था, है ना। तो आप लोग परेशान मत हो जाइए, आपकी लिस्ट 100% अप्रूव है। और टाइम, जो उन्होंने टाइम बोला, उन्होंने बोला मंडे ट्यूसडे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक और 10 डेज़ में इन लोगों का सीवी रोल आएगा, क्योंकि वो प्रोसेस कर रहे हैं। अप्रूवल के बाद उन्होंने वापस सेक्रेटरी के पास वो लिस्ट भेजे हैं। अब उनकी लेटर बन रही है, रेफरल लेटर जो डिपार्टमेंट के नाम पे बनती है, जैसे जीएमसी के नाम पे बनाएंगे, या डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट आएंगी वो डायरेक्टर के नाम पे बनाएंगे, जैसे डायरेक्टोरेट ऑफ जम्मू एंड डायरेक्टोरेट ऑफ कश्मीर, है ना। इस तरह अब वो काम चल रहा है आपकी लिस्ट पे, बिना रोके काम चल रहा है। रेफरल लेटर बन रहे हैं, विद इन ए वीक टाइम आप लोगों का
अपनी अपनी साइट पे जहाँ पे आपका कैटर है, जैसे किसी का जीएमसी जम्मू में है तो जीएमसी जम्मू की साइट पे सीवी रोल का नोटिस आएगा, जीएमसी कठुआ है तो जीएमसी कठुआ की साइट पे आएगी। इसी तरह जीएमसी श्रीनगर की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं तो जीएमसी श्रीनगर की साइट पे आपका नोटिस सीवी रोल का आएगा, ठीक है। इसी तरह जिनकी कोई डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है या कुछ और पोस्ट हैं, उनका जो नोटिस आएगा वो नोटिस आने वाला है डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर या डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जम्मू, जिनका जम्मू डिवीज़न में हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप 1 हफ़्ते से 10 दिन लेके चलिए, इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा, कोई भी स्टे नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया उस केस का आप लोगों की सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं 100% कन्फर्म आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज खुद सेक्रेटरीट में गया हुआ था, मैंने खुद कन्फर्म किया। हालांकि मैं आप लोगों के काम से नहीं, अपने काम से गया हुआ था, लेकिन मेरे पास टाइम था, मुझे लगा मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दूं, मैं इस बात का पता कर लूं। तो ये था अभी के लिए अपडेट आप लोगों के लिए जो आप लोग सब परेशान थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि स्टे है स्टे, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं, आप बस 1 हफ़्ते से 10 दिन वेट कीजिए। मे बी मंडे या ट्यूसडे ही आ जाए। उन्होंने ये भी बोला कि मंडे से ट्यूसडे भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ़्ते से 10 दिन लेके चलिए। तो आप बिल्कुल आराम से बैठिए, आपका सीवी नोटिस आएगा, आप ज्वाइनिंग भी करेंगे। बाकी लोग जो कहते हैं उनको कहने दो, आप किसी पे बिलीव मत कीजिए। तो अगर आपको हमारे अपडेट, हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली अपडेट और 100% एक्यूरेट अपडेट मैं आपको देता हूँ आप तक पहुँच सके। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं हमारे अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़।